किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का LOC पर जवानों से खिताब। कहा, खानदानों से दूर फ्रंट लाइन पर ईद मनाना मादरे वतन के दिफा के कौमी मकसद की तकमील है जो साल भर जारी रहता है। आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों बशमूल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया और सिपाहियों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले, गैर मामूली ऑपरेशनल तैयारियों और भारतीय सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने को सराहा। मुसल्लह अफ़वाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का यादा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात। उलमा इकराम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। सदर जरदारी ने ऐवान सदर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर ने भी सदर के साथ ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर की मस्जिद में बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंट में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने घड़ी खुदाबख्श लाड़काना, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने अबाई गाँव बेकड़ में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद की नमाज अबाई गाँव अब्दुल खैल में, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम के लिए दायमी अमन, खुशहाली, कौमी यकजहती के लिए दुआ को हैं। हम पाकिस्तानी कौम की गैर मुतसलसल इस्तेकामत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुर अफराद, अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और जर्री शहरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर व फिक्र का मुकद्दस मौका है। अल्लाह करे ये बाबरकत मौका हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे और इस मिली यकजहती को मजबूत करे। शुहदाए पाकिस्तान की नज़ीम ख़ानदानों को भी खराज अक़ीदत, जिनके प्यारों ने अमन व वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC खैबर पख्तूनख्वा हेडक्वार्टर वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शहीद कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस समेत तमाम शोहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा, आपकी कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम के ताउन और कुर्बानियों को भी सराहा। जज्बे को कौम का कीमती असासा करार दिया। पढ़ ली नमाज, कर ली कुर्बानी, अब होगी लजीज पकवानों की तैयारी। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। खुशबुओं से घर महक उठे। सबसे पहले आई कलेजी की बारी, फिर बनी बिरयानी और मटन या बीफ कढ़ाई। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का अमल भी जारी। किसी को कसाई मिल गया तो किसी को अभी तक इंतजार। दावतों और मिलने मिलाने का सिलसिला ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान ने अमरीकी और दोस्त ममालिक की सालसी में भारत से सीज़ फायर की पेशकश कबूल की। वज़ीर आज़म की मलाइशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू का शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर समेत दीगर मसाइल पर भारत से मुज़ाकरात करने को तैयार है। बातचीत बराबरी की सतह पर और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन कहा। पाकिस्तान ने हमेशा इलाक़ाई अमन और सलामती को तरजीह दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त
पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर ताजिक सदर इमाम अली को मुबारकबाद दी। अमीर कतर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी को कम करने में कतर की मुतहरिक सफारतकारी और तामीरी किरदार पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। भारत के लिए सफारती सतह पर मजीद मुश्किलात में इजाफा। ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत ने मोदी सरकार को मजीद मुश्किल में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। ब्रिक्स के रुकन ममालिक भारत को एक मनफी ब्लॉक समझ रहे हैं। सरहदी तनाज़ात और इक़्तिसादी नज़रियात में इख्तलाफात इत्तेहाद को तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। रूस भी भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में है। चीन और रूस इंडोनेशिया को अहम शराकतदार तस्वुर कर रहे हैं। की क़यादत ने अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतरीन से भी बेहतर जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है वो यकजहती का मुजाहरा करती है, तो फिर हिंदुस्तान को जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों में जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की PTI को कौमी इशूज़ पर मुज़ाकरात की दावत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अगर इनके जहन में कोई गलत फहमी है तो इसे दूर कर लें, क्योंकि कौमी मुफाद सियासी जिद से कहीं बालातर है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ऑफ़र की है। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलकर मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए किरदार अदा करें। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर बिला जवाब हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया, अब मुंह छुपाता फिर रहा है। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारे जिद्दोजहद रंग लाएगी। जल्द बानी PTI में तमाम पार्टी की क़यादत हमारे दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने मेरे खिलाफ बगैर सबूतों की फरमाइशी रेफरेंस दायर किया। लोगों ने बानी PTI की मोहब्बत में वोट दिए। मेरे ऊपर 200 FIR हैं। PIC एक्ट की भी FIR दे दी। ये समझते हैं कि मुझे दबा सकते हैं। मैं बानी का सिपाही हूँ। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। PTI की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इंतशार के बल पर कोई चीज़ नहीं मनवाई जा सकती। बानी PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानियों को तब्दील करें। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। हम आपस में दुश्मन नहीं, एक कौम है। सिंध के हर हिस्से के लिए स्कीमें ला रहे हैं। MKM सियासत के साथ अगर शोला बयानी नहीं करेगी तो लोग कैसे पूछेंगे। ताकतवर हल्के अपनी अना को छोड़कर मुल्क की खातर बानी PTI को बाइज्जत रिहा करें। बानी PTI सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जमानत हैं। इनकी रिहाई नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पाकिस्तानी अवाम की खातर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नकरता जुर्म में कैद किया गया। PTI कारकुनान हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। हम ईद इनके साथ गुजारेंगे। इस मौका पर आप उन शहदा को और पाक जवान फौज के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया है, और वो लोग जो गरीब हैं, इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान के बयानी को तस्लीम किया जा रहा है। ईद उल अज़हा पर शुहदा को याद रखना चाहिए। गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीन की आजमाइश पर आलम इस्लाम खामोश है। अल्लाह दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। सारी उम्मत के लिए सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोर शोर से जारी। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा,
30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम मसला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लाहौर से रावलपिंडी और अटक से सादकाबाद तक वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। कुर्बानी के जानवरों की लाशें उठाने के लिए 1 लाख से ज़ायद वेस्ट मैनेजमेंट का अमला मसरूफ़ अमल है। पंजाब में 3 दिन बिला तातुल सफाई मुहिम जारी रहेगी। कुर्बानी के बाद सड़कों को अर्के गुलाब और फेनाल से धोया जाएगा। पंजाब की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए शहरी भी इंतजामिया से ताउन करें। तो सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा, और अगर फिर भी बर्दाश्त ना हो तो सोडा पिएं और खुश रहें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा कि वो विफाक का हिस्सा हैं, इन्हें कराची के मसाइल पर बात करनी चाहिए। एमकेएम को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन अफसोस ये सियासी मफादात को शहर की मफाद पर तरजीह दी जा रही है। आइन में ये नहीं लिखा कि खालिद मकबूल बोलेंगे और सूबा बन जाएगा। आइन में तरीक़ाकार दर्ज है, इसी पर अमल होना चाहिए। मेयर कराची ने विफाक पर भी तनकीद करते हुए कहा कि कारोबारी अफराद से मुलाकातें की जाती हैं, लेकिन कराची के अवामी मसाइल पर मेयर की बात नहीं सुनी जाती। कुछ लोग ईद पर भी दूसरों की खाल नोचते हैं। कराची के तमाम टाउन्स में अलाशियाँ उठाने के लिए पॉइंट्स बना दिए, सर्विस बिला मुआवजा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार किया है कि मुल्की सियासी हालात ख़राब हो रहे हैं, भारत भी कोई शरारत कर सकता है। रावलपिंडी में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं 14 केसेस में बानी PTI के साथ हूँ। जेलों में कैद गरीब लोगों को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कामुकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया।